9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, मोदी बहुत बुद्धिमान नेता। दोनों ही देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की तारीफ और सराहना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। रसोई गैस सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता हो गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 300 रुपए में सब्सिडी मिलेगी। रक्षाबंधन और ओणम पर एलपीजी दाम 200 रुपए हुए थे कम। उत्तराखंड सरकार और जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच हुआ करार। 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया कि इस योजना से 1,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राजस्थान के जयपुर में रोड रेज मामले में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। इकबाल हत्याकांड में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगा, जिसके बाद बढ़ा सांप्रदायिक तनाव। गुरुग्राम में मोनू मानेसर के समर्थन में उतरे लोग 7 अक्टूबर को महापंचायत करने का ऐलान किया। महापंचायत के लिए ग्रामीणों ने बनाई कमेटी। मामन खान की जमानत को लेकर लोगों में गुस्सा। केदारनाथ धाम में फिर से बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 15 लाख तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। बरसात का मौसम खत्म होते ही बढ़ने लगे श्रद्धालु। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार में जाति सर्वे से मचे सियासी घमासान से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। कल्याण सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का बयान। जाति जनगणना का किया समर्थन। कहा, देश के अंदर गाय भैंस बकरी की गणना है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। आंकड़ों से साफ है कि 15% लोग 85% ओबीसी के लोगों पर कर रहे हैं राज। ओबीसी की हालत छुआछूत वाली। 85% ओबीसी को मिलना चाहिए उनका हक। जातीय जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं जातीय जनगणना का हूं समर्थक। मैं भी चाहता हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। बिहार में जातीय जनगणना पर खड़े किए सवाल। सामाजिक न्याय का नारा झूठ का पुलिंदा। सर्वे करने वाले लोग गांव में नहीं गए। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा, बीजेपी कर रही थी जातीय गणना को रोकने की कोशिश, लेकिन अपने मंसूबों में नहीं हो पाई कामयाब। बिहार के गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। जातीय गणना पर लिया लोगों से फीडबैक। ग्रामीणों ने कहा, जातीय गणना का सर्वे करने कोई टीम नहीं आई। बिहार के जहानाबाद शहर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। जातीय गणना को लेकर जानी लोगों की राय। सर्वे के लिए लोगों के पास नहीं पहुंची कोई टीम। यूपी सरकार के मंत्री गिरीश यादव का बयान। कहा, जातिगत आरक्षण से कभी भी खत्म नहीं होगी गरीबी। जातिगत आरक्षण के पक्षधर वो लोग जो समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया जातीय गणना का समर्थन। साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, इससे पता चलेगा कि बीजेपी ने कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति छुपाई। संजय निषाद का बयान। कहा, बिहार में हुई जातीय जनगणना में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। लोगों के साथ हुआ धोखा। संविधान के मुताबिक होनी चाहिए जातीय जनगणना। 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर नजर डालेंगे जिस पर पूरी देश की निगाहें थी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत का मामला। आरोपी समर सिंह की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत खारिज। भटिंडा कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। मनप्रीत के खिलाफ करप्शन और धोखाधड़ी का केस है दर्ज। यूपी में जया प्रदा के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट। 1 हफ्ते में कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नहीं हुई कोर्ट में पेश। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। सिसोदिया के वकील ने कहा, सिसोदिया को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं। रांची के तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में रकीबुल हसन और उनकी माता समेत 3 दोषी आरोपियों की सजा पर आ जाएगा फैसला। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत मिली है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी को बड़ी राहत मिल गई। 50,000 की निजी मुचलके पर जमानत मिली। अब 16 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।